चलिए आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पार्ट है रेडियो केमिस्ट्री। ठीक है, ये आपका रेडियो केमिस्ट्री है जिसमें आप लोग का यूनिट नंबर ये 4th की लास्ट चैप्टर पॉइंट है। ठीक, रेडियो केमिस्ट्री एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले फर्स्ट हम इसको देखेंगे इसका डिस्कवर। तो डिस्कवर ये इसका हुआ, सबसे पहले डिस्कवरी हुआ वो हो किया हेनरी कोल्ट। ठीक है, इसको पहले डिस्कवर जो किया था एक हेनरी नामक साइंटिस्ट ने इसको किया था। हेनरी साइंटिस्ट, हेनरी के मतलब इसका मतलब ये होता है कि एक मतलब कुर्ड है ना, हेनरी कुर्ड ने किया। फिर उसके बाद मैडम क्यूरी जो कि बहुत ही फेमस इसका डिस्कवरी हुआ था। मैडम इसका जो क्या था, मैडम क्यूरी ने, क्यूरीज। ठीक, तो मैडम क्यूरी ने क्या किया कि सबसे पहले फर्स्ट अपने एक अलमारी की बॉक्स में, ठीक है, उन्होंने अपने अलमारी के बॉक्स इसका जैसे रेडियो केमिस्ट्री या रेडियो एक्टिव जो होती है ना, उसका जो डिस्कवरी किया तो वहाँ पे क्या किया था, अपना जो एक फिल्म की जो रोल होती है ना, कैमरा की जो रोल, कैमरा का जो जो आपका फिल्म होती है ना, वो फिल्म को उन्होंने एक अपने अलमारी में रखा हुआ था। ठीक, तो उन्होंने जब अपने अलमारी में रखा तो उसने कुछ दिन जब इसको पहले देखा, ठीक है, एक दो दिन के बाद इसको जब देखता है तो वो क्या करता था, जो इसकी जो रोल का जो ऊपरी परत होती है या वो रोल जो कहेंगे है ना, वो या फिल्म जो होती है वो क्या होता था, ये खराब हो जाती थी। ठीक है, एक दो दिन में बिना कुछ इसमें रिएक्शन हुए। फिर फिर दूसरा दिन देखा, फिर उन्होंने दूसरा रोल रखा तो वो भी दूसरा रोल क्या होता था, इसमें भी आपका क्या करता था, इसमें वो भी एक दो दिन में आपका खराब हो जाता था। तो इस तरह से क्या करता था मैडम क्यूरी ने, इन्हीं रोल पे जो कैमरे की जो रोल होती है उस कैमरे में क्या किया, उन्होंने एक तरह का रेडिएशन डिस्कवरी किया। और रेडिएशन कब हुआ, जब उसकी अलमारी में उस समय यूरेनियम का या रेडियो एक्टिविटी जो एलिमेंट था उस अलमारी में क्या करता था, आपका रखा हुआ था। जिसके थ्रू क्या होता था कि ये जो रोल यहाँ पे रखा हुआ था, यहाँ से क्या करते हैं, इस एलिमेंट के थ्रू यहाँ से कुछ ऐसे रेडिएशन निकलती थी जिसके कारण क्या करता था, यहाँ पे रोल आपका खराब हो जाता था। तो ये जो रेडिएशन निकला है ना, यहाँ जो यूरेनियम के जो रेडिएशन निकला था, उसी रेडिएशंस पे क्या किया उन्होंने, डिस्कवर किया। और डिस्कवरी करने के बाद उन्होंने देखा कि एक तरह का क्या करता है, इसमें आपका रेडियो एक्टिव रेडिएशंस क्या कहते हैं, इसमें ओरिजिन्स होती है। ठीक, जिसको कहते थे रेडियो एक्टिव रेडिएशंस। ये हो गई इसकी डिस्कवरी बात। दूसरी चीज़ में ये देखते हैं कि यहाँ पे रेडियो केमिस्ट्री होता क्या है। ठीक है, रेडियो केमिस्ट्री एक्चुअली क्या होता है कि रेडियो, देखिए इसी नाम में स्पष्ट होता है कि इसका जो रेडियो केमिस्ट्री है आपका एक तरह का जो केमिकली रेडिएशंस के थ्रू जो रेडियो एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पे रेडियो मतलब आपका यहाँ पे रेडिएशंस की बात करूँ मैं, और केमिस्ट्री की या केमिकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो यहाँ पे मैं एक केमिकली एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एलिमेंट होती है जिसके थ्रू क्या करता है कि ये जो एलिमेंट होती है, ठीक, ये एलिमेंट के कैसे होना चाहिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमारा क्या था, जैसे यूरेनियम से स्टार्ट होती है, यूरेनियम से आपको जितना ही इस साइड वाला हो गया 82 से लेकर के जितना आपका उधर साइड में मिलती है वो क्या करता है, आपका वो रेडियो एलिमेंट कहलाती है। तो ये रेडियो एलिमेंट क्या करते हैं, जब अपने अपने ब्रोक होती है तो हमको पहले से पता है, या इसमें न्यूट्रॉन बम्बार्ड होती है तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या करते थे, न्यू टाइप्स ऑफ द रेडिएशन या न्यू टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियस प्रिपरेशन हुआ करता था। और ये जो न्यू टाइप्स ऑफ रेडिएशन प्रिपरेशन होने के बाद यहाँ क्या करते हैं, कुछ कुछ एनर्जी है ना, या सम एनर्जी क्या करता था, यहाँ पे निकलती थी, इमिट होती थी। ठीक है, एनर्जी क्या करता था, यहाँ से बाहर होती है। और एनर्जी बाहर होने के साथ साथ इसमें कुछ कुछ क्या करते हैं, इसमें रेडिकल पार्टिकल्स निकलते हैं। पार्टिकल क्या होता है आपका यहाँ पे बाहर होते थे। तो वो जो पार्टिकल्स होती है तो वो हमारा क्या करता था यहाँ पे कि इसके थ्रू, या इसको ऐसा ऐसा नहीं समझ के, या इसी के थ्रू क्या करते हैं, ये जो पार्टिकल्स होती है तो वो पार्टिकल्स हमारा क्या बनाता था, तीन तरह के इसमें रेडिएशंस का फॉलो करता है। तो जैसे कि इसमें अल्फा, बीटा और एक तरह का गामा रेडिकल पार्टिकल्स क्या करते हैं, ये इमिट करती है। ठीक, या इसको यूँ कहें तो इसमें क्या बोलते हैं कि रेडियो एक्टिव जो केमिस्ट्री होती है वो एक्चुअली क्या करता है, जब हमारा कोई यहाँ पे सब्सटेंस रखा रहता है रेडियो एक्टिव की, ठीक, मान लीजिए यहाँ पे हमारा सब्सटेंस है जो रेडियो एक्टिव का सब्सटेंस कहलाता है। और इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पे क्या करते हैं, जब यहाँ पे हमारा रेडियो सब्सटेंस होती है तो यहाँ पे कोई जब रेडिएशन पास किया जाता है और यहाँ पे दो प्लेट रखा रहता है, यहाँ पे मैं इसको पॉजिटिव चार्ज दे दूँ और इसको मैंने निगेटिव चार्ज, ठीक है, जो क्या करता है इसमें इलेक्ट्रॉस क्या करता है, यहाँ पे प्लेट रखा रहता था, आयन प्लेट, चार्ज नेगेटिव या आपका पॉजिटिव। तो इसमें यह देखा कि जो सीधे एक तरह से गामा, एक तरह से हम इसको डिवाइड किया, जो क्या करता था यहाँ से जब रेडिएशन निकलती है तो वो क्या करता है, जब निगेटिव की ओर मुड़ जाती है ना, कहाँ जाती है, निगेटिव की ओर मुड़ जाता है। और एक रेडिएशन जो होती है आपका
लेफ्ट साइड में जाती है तो उस और एक रेडिएशन जो होती है वो सीधा सीधा निकल जाता है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, जो देखिए ये जो नेगेटिव जो चार्जेस होती है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे एक तो रेडिएशन जो निकलेगा वो क्या कहता है पॉजिटिव की तरफ, तो नेगेटिव तरफ नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऐसा रेडिएशन है जिसके चार्जेस कैसा होगा, पॉजिटिव चार्जेस होगा। तो पॉजिटिव चार्जेस है तो हमारा हमको पहले से पता है कि अल्फा जो पार्टिकल होता है कैसा होता है आपका, ये पॉजिटिव और पार्टिकल होती है ना। तो इस यहाँ पे जो रेडिएशन निकला वो हमारा कैसा होता है आपका, ये अल्फा पार्टिकल्स कहलाता है। और इसी तरह से जब बीटा रेडिएशन के थ्रू हमारा कोई पॉजिटिव की तरफ मुड़ता है या पॉजिटिव के थ्रू मुड़ता है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेडिएशन दिख रहा है इस रेडिएशन में क्या करता है आपको कहीं कहीं माइनस चार्जेस वाले होती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है आपको बीटा रेडिएशन क्या करता है आप निकलता है, जो कि क्या होता है आपका ये माइनस चार्ज वाला होती है, ठीक है। तो ये रेडिएशन निकले। और दूसरा जो रेडिएशन निकलता है वो तीसरा हमारा क्या होता है आपका गामा रेडिएशन जो होती है। तो गामा रेडिएशन आपका क्या होता है वो आपका न्यूट्रल, दिस आर द गामा। तो यहाँ पे किसका वैल्यू क्या होता है आपका जीरो चार्ज वाला होती है। तो अब देखिए कि यहाँ पे जब क्या किया हम एक सब्सटेंस लेते हैं, तो सब्सटेंस लेने के बाद यहाँ पे क्या करता है, जब यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहा जाता है, इसमें रेडिएशन पास किया जाता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो प्लेट रखा थी चार्ज का, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का, तो एक तरफ राइट साइड का रोटेशन मुड़ेगा और एक तरफ से लेफ्ट साइड का मुड़ेगा, और एक तरफ से सीधा सीधा रेडिएशन जाता है। तो यहाँ पे जो ये रेडिएशन जो मुड़ रही है, मूवमेंट हो रही है, वो रेडिएशन क्या करता है नेगेटिव वाली जो प्लेट्स की तरफ पॉजिटिव की रेडिएशन क्या करता है यहाँ पे मूव करता है, जो क्या करता है यहाँ पे अल्फा रेडिकल्स होती है, ठीक है। और यहाँ जो होती है लेफ्ट साइड में वहाँ पे पॉजिटिव जो प्लेट लगा था वहाँ पे क्या करता है यहाँ पे नेगेटिव वाली जो नेगेटिव वाली जो रेडिएशन होती है वो क्या करता है मूव करता है। तो हमारा क्या कहलाता है आपका बीटा पार्टिकल्स कहलाती है। बीटा पार्टिकल्स होती है जिसमें हमारे क्या करता है ये गामा जो सीधा से निकलता है क्या होता है आपका गामा होती है। इसलिए इस रेडिएशन पे क्या करता है तीन तरह के इसमें पार्टिकल्स निकलता है रेडियो एक्टिव में, ठीक है। इसको रेडियो एक्टिव में क्या बनाता है आपका यहाँ पे तीन तरह के इसमें पार्टिकल निकलती है, जो पार्टिकल्स हमारा अल्फा बीटा और गामा में क्या करता है आपका पार्टिकल्स के रूप में या रेडिएशन के रूप में निकल जाता है, जो कि हम लोग इसको पहले क्लासेस में उसको देख चुके हैं कि अल्फा बीटा गामा क्या चीज़ होती है और कैसे इसमें इमिशन होती है, ठीक। अब बात करता हूँ मैं इसी में, देखिए जब इसमें इसकी बात कर रहा हूँ तो ये क्या करता है कि ऐसा निकले, ये भी ऐसी, अब ये तो ये चीज़ समझ में आया। फिर दूसरा इसमें ये बोलता है कि इसी में जब हमारा रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट होती है तो क्या करता है एक तरह का खुद यहाँ पे, जैसे मैंने अभी उसका फील्ड वर्क बताया मैडम क्यूरी की, तो वहाँ पे क्या करता था कि मैडम क्यूरी के थ्रू क्या करता जो यूरेनियम रखा रहता था वो यूरेनियम क्या करते अपने आप क्या करता है वो ब्रोक होती थी, टूटता था। तो यहाँ पे क्या करता है ये एक्चुअली यहाँ पे जो न्यूक्लियस होती है वो कैसा होता है आपका हैवी न्यूक्लियस होती है, हैवी न्यूक्लियस, ठीक है। हैवी न्यूक्लियस हैवी न्यूक्लियस होती है या हैवी अनस्टेबल, या इसको बोल सकते हैं हम हैवी अनस्टेबल के रूप में क्या करता होता है आपका न्यूक्लियस अनस्टेबल फॉर्म में होती है, ठीक। जो कि क्या करता है जब ये ब्रोक होकर के नया प्रिपरेशन करता है क्या बनाता है वो स्टेबल ग्रुप में होती थी। जैसे हमारा यहाँ पे यूरेनियम है तो यूरेनियम में हम लोग क्या करते हैं नियोबियम थोरियम टाइटेनियम यहाँ पे एंटीमनीस टिटेनियम और इसमें सीजन तक जाता है तो वो आपका स्टेबल फॉर्म का प्रिपरेशन करता है, ठीक। तो एक तरह का जब इसमें आपका अनस्टेबल ऑफ द न्यूक्लियस होती है तो वो क्या करता है जब ये आपका ब्रोक होती है तो ब्रोक होने पे क्या करता है नया तरह का पार्टिकल समय प्रिपरेशन हो जाती है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए इसको हम लोग इस तरह से बेरियम के रूप में लिया और ये आपका क्रिप्टॉन है, तो दो इसमें अलग न्यूक्लियस प्रिपरेशन होती है। देन इसमें क्या करता है तीन तरह के इसमें अलग न्यूट्रॉन्स प्रिपेयर होगा, ये उसके रेडिएशन एनर्जी ग्रुप में कहलाता है, यहाँ पे उसके रेडिएशन होती है। तो ये जो रेडिएशन यहाँ पे हमको प्रिपरेशन हो रही है वो हमारे क्या कहते हैं पार्टिकल्स यहाँ पे बनती है, जो कि क्या कराता है यही हमारा ये जो चीज़ होती है वो हमारा एक तरह का आता है आपका रेडियो एक्टिविटी या आप इसको बोलते हैं रेडिएशन ऑफ द रेडियो एक्टिविटी रेडिएशन कहा जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको जब हमारे यहाँ पे प्रिपरेशन हुआ, देखिए ये ब्रोक कैसे हुआ, अब ये जो टूटा तो इसको आप एक डेफिनेशन दे सकते हैं। जो डेफिनेशन कैसे होता है द स्पॉन्टेनियस, इसमें हम लिख सकते हैं आप द स्पॉन्टेनियस disintegration of the heavy unstable nuclei, ठीक है, of heavy unstable न्यूक्लियर। देखिए सबसे पहले फर्स्ट इसको पहले इस सेंटेंस से समझिए कि स्पॉन्टेनियस मतलब होता है कि खुद से ब्रोक होना, खुद से टूटना, है ना। एक तरह की काइनेटिकल रिएक्शन के रूप में रहती है, जिसमें क्या करते हैं ये बिना इंटीग्रेशंस किए है ना, वो क्या करते हैं अपने अनस्टेबल जो न्यूक्लियाई होती है वो क्या करते हैं यहाँ पे आपको ब्रोक हो जाती है, ठीक। और ब्रोक होने में फॉर्म क्या कहते हैं ब्रोक होकर के नया स्टेबल वाला, जैसे इसको हम लोग एक तरह का स्टेबल ले लेते हैं, स्टेबल आपका न्यूक्लियर प्रिपरेशन करते हैं, ठीक। तो क्या करते हैं टू फॉर्म्स, इसको बुलाते हैं टू फॉर्म्स स्टेबल न्यूक्लियाई। किसको प्रिपेयर कर रहा है ये आपका स्टेबल न्यूक्लियाई का, टू
to form the stable nuclei with emission of the certain with, देखिए एक तो आपका स्टेबल वाला न्यूक्लियाई बन गया, ये आपका स्टेबल न्यूक्लियाई हो गया। आप उसके बाद क्या करते हैं, इमिट किसको कर रहा है, रेडिएशन को कर रही है, देन इसके बाद एनर्जी कर रही है, और एक आपका कर रहा है न्यूट्रॉन्स। तो हम किसको देखना है, इसमें रेडिएशंस को देखना है ना, ये रेडिएशन या पार्टिकल्स को देखना है। तो उस कंडीशन में क्या करता है, स्टेबल न्यूक्लियाई विथ इमिशंस of certain emission of certain radiation is called radioactivity radiations radioactivity रेडिएशन, ठीक है। ये कहलाता है आपका रेडियो एक्टिविटी रेडिएशन या रेडियो केमिस्ट्री कहलाती है। इसमें से क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम इसका जब इंट्रोडक्शन देख रहे हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन का जो सेंटेंस होती है वो कैसे प्रिपरेशन हो रही है कि यहाँ पे वो सबसे पहले फर्स्ट क्या किया, जब इसमें एक तरह का या इसी को आप देख सकते हैं, ये पार्टिकल जो दिख रहा है यहाँ भी आप इसी का डेफिनेशन दे सकते हैं। इसमें आप इसको भी कह सकते हैं कि इसमें क्या बोलते हैं कि ऐसा न्यूक्लिया या ऐसा एलिमेंट जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो, जो क्या करता है खुद में क्या करते हैं ब्रोक होना चाहिए। जो हमारे इसका न्यूक्लियाई जो होती है वो क्या करते हैं हैवी अनस्टेबल फॉर्म होती है। जब ये ब्रोक होती है तो दो तरह के क्या करता है, जब ये ब्रोक होती है ना तो हमारा क्या करता था, ये मतलब खुद के साथ में टूट रहे, मतलब स्पॉन्टेनियस हुआ डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिस हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियाई। ये कैसा न्यूक्लियाई है आपका, ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई है ना, हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो फॉर्म कर क्या करता है स्टेबल न्यूक्लियाई में फॉर्म करता है। और इमिट क्या करता है कि रेडिएशंस के रूप में क्या करता है, ये इमिजेंस करती है। तो इसलिए जो वो इमेज रेडिएशंस को इमिट कर रही है, तो कौन से रेडिएशन को इमिट कर रहा है, वो रेडियो एक्टिव रेडिएशन को इमिट कर, इसलिए क्या कहलाता है वो रेडियो एक्टिविटी में क्या करता कहलाता है आपका रेडिएशन कहलाती है, या इसको रेडियो एक्टिविटी रिएक्शंस कहा जाता है, या रेडियो एक्टिविटी रेडिएशंस भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है रेडियो केमिस्ट्री या रेडियो एक्टिविटी रेडिएशंस कहते हैं। जिसमें से आप इसमें कई ऐसे चीज़ है जिसमें क्या करते हैं, इसमें आपका जैसे आपका ये मैंने यूरेनियम के लिए, तो यूरेनियम के थ्रू और कैसे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो रेडियो एक्टिविटी के रूप में क्या करता है आपका ये प्रिपरेशन मिलते जाती है, ठीक है। ये था अभी आपका रेडियो केमिस्ट्री का डिस्कवरी, ठीक है। ये हेनरी क्यूरेट और आपका क्या बोलते हैं इसको मैडम क्यूरी के रूप में हम लोग देखें इसके डिस्कवरी के रूप में। फिर इसका पूरा फंडामेंटल को हम लोग देखें कि यहाँ पे आपका कैसे होते जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शंस देखें, तो ये आपका टोटल क्या हो गया, डिस्कवरी एंड इसका इंट्रोडक्शंस हो गया। अब रेस्ट देखेंगे इसमें रेडियो आइसोटोप्स,